नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हमारे एक दर्शक मित्र बंधु ने हमसे पूछा है कि ऐसा हमें कोई सूत्र बताइए जिससे कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो हमें क्या क्या विशेष विचार करना चाहिए, उस बात का हमें पता चल जाए। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि किस कार्य के लिए क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या नहीं देखा जाता है। तो मुख्य ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम विशेष रूप से हमें देखनी ही चाहिए और उसमें हम समझौता ना करें। तो कोई भी शुभ कार्य करें तो हमें क्या क्या विशेष रूप से देखना चाहिए। हमने एक बात यहाँ आपको क्लियर करना उचित समझते हैं कि मित्रों, ये जो हम बता रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं या समझते नहीं हैं तो ऐसे कौन से मुख्य चीज़ें हैं जो आप अपने दिमाग में बैठा करके कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, उन्हीं में से सबसे पहले आपको बताएं कि आप कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें अपना जन्म नक्षत्र देखिए। क्या कहीं जन्म नक्षत्र तो नहीं है? क्योंकि जन्म नक्षत्र में प्रायः कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसके साथ जन्म मास भी विशेष विचारणीय है। जन्म मास भी नहीं होना चाहिए, जन्म की तिथि भी नहीं होनी चाहिए, व्यतिपात योग नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये योग है, जो व्यतिपात नहीं होना चाहिए। इसके साथ में भद्रा कर्ण नहीं होना चाहिए, मतलब विष्टिकर्ण नहीं होना चाहिए, भद्रा नहीं होनी चाहिए। सीधी बात आप सरल भाषा में समझिए तो भद्रा नहीं होनी चाहिए उस दिन। इसके साथ वैधृति योग नहीं होना चाहिए। ये जो व्यतिपात और वैधृति योग है ये विशेष रूप से नहीं होना चाहिए। मित्रों, इसके बाद अमावस्या नहीं होनी चाहिए। मित्रों, मातृ पितृ जो मरण दिवस है वो नहीं होना चाहिए, मतलब माता पिता जिस तिथि और जिस नक्षत्र बार में गए हैं वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ में कुलिक मुहूर्त नहीं होना चाहिए, अर्धयाम नहीं होना चाहिए और महाव्यतिपात महावैधृति जो कि गणित के द्वारा निकाला जाता है वो भी नहीं होना चाहिए। मित्रों, इसके साथ विषकुंभा योग नहीं होना चाहिए, वज्र योग नहीं होना चाहिए, परिघा योग नहीं होना चाहिए, शूल योग नहीं होना चाहिए, अतिगंड योग नहीं होना चाहिए, व्याघात योग नहीं होना चाहिए। मित्रों, रिक्ता तिथि भी प्रायः इनमें रिक्ता तिथियों में कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य करने से बचता है। मित्रों, वार में मंगलवार शनिवार जो है वो भी प्रायः कई कार्यों में नहीं शुभ माना जाता है। मित्रों, इस प्रकार से हमें विशेष दुर्योग से बचते हुए कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। वैसे तो और भी बहुत सारे योग हैं, तो हम आपको अगली जानकारी के माध्यम से, अगली चर्चा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये बातें हमें जाननी ही चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राहु काल आदि का भी विचार करना होता है, गुलिक आदि का भी विचार हमें करना होता है। लेकिन हमने वे चीज़ें बताई जो कि मुहूर्त पारिजात में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी देने के बाद बड़ा मन हर्षित हो रहा है कि आपके लिए कोई भी कार्य करने के पहले आप थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे। इस जानकारी के माध्यम से इन चीज़ों को देख करके आप कोई भी कार्य करें या ना करें, आप फटाफट निर्णय कर लेंगे। मित्रों, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो भी चर्चा है उसको आप लाइक कर सकते हैं और सभी के पास शेयर कर सकते हैं। तो मित्रों, चलिए फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।